नमस्कार दर्शकों, मैं अनिल भारद्वाज हूं और अपने ग्रह चर्चा के इस एपिसोड में आज नौ तारा चक्र के बारे में जो मैंने पहले बात किया हुआ है, आज हम लोग नौ तारा चक्र के भाग 2 पर बात करेंगे। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, मैं नौ तारा चक्र के बारे में आपको मेरा पहले वीडियो आप जरूर देखिए, उसके बाद ही इसकी उपयोगिता होगी आपके लिए। मैं लिंक दे दूंगा अपने या चैनल अगर आपने सब्सक्राइब किया होगा तो ये जरूर आएगा आपके पास। नौ तारा चक्र से हम लोग क्या करते हैं कि जन्म कुंडली में चंद्रमा के नक्षत्र को देखते हैं कि हमारा जन्म जब हुआ था तो चंद्रमा उस समय किस नक्षत्र में था, ये जानना मेरा बेहद जरूरी है। तो इसके लिए ऐप का सहारा लेते हैं और हम ये जान पाते हैं कि हमारा कौन सा चंद्रमा का नक्षत्र है, किस नक्षत्र में चंद्रमा था जब मेरा जन्म हुआ था। तो जब ये आपको पता चल जाता है तो ये 27 जो नक्षत्र है अश्विनी से लेकर के रेवती तक, इसमें किसी न किसी में आपका जन्म हुआ होगा। ये देखिए यहाँ मैंने लिखा है चंद्र नक्षत्र, न कि लग्न नक्षत्र। इसका विशेष ध्यान रखें, लग्न नक्षत्र को नहीं देखना है, लग्न में भी एक नक्षत्र होता है, आपको चंद्रमा का नक्षत्र देखना है बस। तो चंद्रमा के नक्षत्र से अगर आपका, जैसे सपोज कीजिए कि अगर आपका अश्विनी में अगर आपका चंद्र नक्षत्र है जिसमें आपका जन्म हुआ है, तो आपका ये अगर अश्विनी फर्स्ट हो गया तो अगला सेकंड, जैसे भरणी आपका फेवरेबल होगा, फोर्थ भरणी के बाद कृतिका नहीं होगा, रोहिणी फेवरेबल होगा, सिक्स्थ रोहिणी के बाद मृगशिरा नहीं, आद्रा फेवरेबल होगा, उसके बाद ऐसे ही करके 9th 11th इस तरह से फेवरेबल होंगे। तो आप अपने फेवरेबल जो नक्षत्र है, फायदेमंद नक्षत्र, उनको आप सेलेक्ट कीजिए। उन नक्षत्रों से संबंधित लोगों से आप मेलजोल बढ़ाइए। उन नक्षत्रों से संबंधित जो पेड़ पौधे हैं या पशु पक्षी हैं, उनकी आप सेवा करें। एक चीज विशेष रूप से मैं बताना चाहता हूं कि जैसे सपोज कीजिए कि आपका यहाँ देखिए पूर्वा भाद्रपद में अगर आपका जन्म हुआ है, तो आपका पूर्वा भाद्रपद या फिर पूर्वा भाद्रपद आपका फेवरेबल अगर आ रहा है किसी तरह से, तो यहाँ पे आम है, आम इसका संबंधित पेड़ पौधा है। तो आपको मित्रों आम नहीं खाना है, आम से परहेज करना है। जामुन है तो जामुन से परहेज करना है, ठीक है। आप उसको मतलब कंज्यूम नहीं करेंगे, आप अपने शरीर पर धारण कर सकते हैं, लेकिन अपने घर में रख सकते हैं। उन पशु पक्षियों और पौधों की सेवा करिए, परंतु आप उनको उनका हजम मत करिए, क्योंकि हजम कीजिएगा तो आपका परेशानी बढ़ेगा। तो आप देखिए सारा चीज लिखा हुआ है, मैं फिर से क्लोजअप पे एक बार ये दे दूंगा कि सारे नक्षत्रों का यहाँ पे पेड़ पौधे कौन कौन से किसके लिए है वो है, और यहाँ पशु पक्षी में कौन सा पशु पक्षी किसके लिए है वो यहाँ दिया हुआ है। एक आपको मैं बता देता हूँ कि किस तरह से काम करता है और कैसे लोग, ये हमारा पुराना एस्ट्रोलॉजी हमारा पुराना ग्रंथ है। आप देखिए कृष्ण भगवान का जब जन्म हुआ था तो आपको मालूम है किस नक्षत्र में जन्म हुआ था, उनका चंद्र नक्षत्र था रोहिणी। और जब रोहिणी है चंद्र नक्षत्र, तो आप देखे होंगे कि वो क्या क्या आप उनके शरीर पर क्या देख सकते हैं। एक बांसुरी आप देख रहे होंगे, बांसुरी मतलब बांस की बांसुरी। ये देखिए बांस जो है, यहाँ पे बांस लिखा हुआ है, और बांसुरी जो है, जैसे यहाँ रोहिणी है, रोहिणी के बाद मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुनर्वसु में ये बांस आता है। और पुनर्वसु रोहिणी से कितना है, 1 2 3 4, चौथा है। तो चौथा जो है, देखिए यहाँ पे है कि चौथा जो है आपका वो फेवरेबल है, इसलिए वो चौथा वाला जो है ये पुनर्वसु नक्षत्र से संबंधित बांस का वो बांसुरी अपने साथ रखते थे और बजाते थे,
और उससे लाभान्वित होते थे। दूसरा, आपने देखा होगा कि उनके माथे पर हमेशा मोर का पंख रहता था, तो आप फोटो में भी देखे होंगे। तो मोर का पंख, अब हम लोग देखते हैं कि मोर का पंख क्यों। देखिए यहाँ पे आपका, यहाँ अगर देखेंगे पशु पक्षी में, तो यहाँ पे एक कृतिका है। देखिए कृतिका में है मोर, यहाँ लिखा हुआ है मोर। तो मोर के पंख को वो अपने साथ रखते थे। तो मोर क्यों? क्योंकि देखिए रोहिणी से अगर ऐसे काउंट करेंगे ना, तो यहाँ से चूंकि 4 है, यहाँ तक रेवती आएगा, रेवती के बाद फिर अश्विनी आएगा। तो रोहिणी, ये कृतिका जो है इसका 27th में पड़ेगा, और 27 पड़ेगा चूंकि रोहिणी से कृतिका जस्ट ऊपर है। तो आप ऐसे नीचे से जाकर के जब ऊपर जाएंगे तो ये आपका 27 पड़ेगा। देखिए यहाँ 27 में जो है वो हमेशा बेस्ट अति मित्र माना जाता है। अगर आप पिछला हमारा एपिसोड देख रहे होंगे तो गुड बेटर बेस्ट करके मैंने बताया था। तो जो लास्ट वाला जो होगा उस ग्रह का, जो एकदम थर्ड में जो होगा वो एकदम बेस्ट माना जाता है। तो ये अति मित्र श्रेणी में इनका ये कृतिका है, और कृतिका से संबंधित मोर जो है इनका मोस्ट सुटेबल है। इससे सुटेबल कुछ हो ही नहीं सकता है। कृतिका से सुटेबल किसके लिए? रोहिणी के लिए। तो रोहिणी में अगर आपका है तो कृतिका से संबंधित आप भी उस तरह से करें। आप भी ये मोर रखें, आप भी ये देखिए बकरी यहाँ लिखी हुई है, तो बकरी की सेवा करें तो भी आपका ये प्रबल होगा, आपका भाग्य प्रबल होगा, हर तरह से आपका काम होएगा। तो यहाँ पर देखिए सारा चीज लिखा हुआ है, और जहाँ जो जैसे सेकंड फोर्थ इस तरह से लिखा हुआ है, जो जो जैसे थर्ड है फिफ्थ है, इस तरह का जो चंद्र नक्षत्र से काउंट करेंगे तो जैसे थर्ड आएगा, फिफ्थ आएगा, वो सब आपके लिए डेंजरस है मित्रों। इसलिए यहाँ लिखा हुआ है कि बाकी खराब, मतलब जो जो छूट गया है वो खराब है, जितना लिखा हुआ है उतना ही अच्छा है। मतलब कि अगर आपका चंद्र नक्षत्र, फिर से बोल रहा हूँ कि लग्न नक्षत्र में चंद्र नक्षत्र, तो देखिए, और चंद्र नक्षत्र को फर्स्ट मानिए। जैसे हस्त अगर आपका चंद्र नक्षत्र हुआ तो हस्त से काउंट करना है, और चित्रा आपका जो सेकंड है ये आपके लिए, आप जानते हैं जैसा पिछले ये वीडियो से, चित्रा इसके लिए क्या होगा? संपत्ति होगा, तो ये अच्छा होगा। फिर इसके बाद ये थर्ड है, खराब होगा। फोर्थ वाला फिर अच्छा होगा, फिफ्थ वाला फिर क्या होगा? ऐसे करके फोर्थ का फिफ्थ खराब होगा, फिर सिक्स अच्छा होगा, फिर सेवेंथ खराब होगा, लेकिन 8th और 9th ये मित्र है और ये अति मित्र है। ऐसे करके फिर ये दोनों 8th 9th वाला जो है ये कंटिन्यूअस में ये अच्छा रहता है। तो 8th 9th उसी का फिर आगे जाइएगा तो देखिए यहाँ पे 17 18 आता है। उसी बाद थर्ड में बेस्ट वाले में जाइएगा तो 26 और 27 होता है। तो ये इस तरह से आप देखिए, और जो हमने ये लिस्ट दिया है, हो सकता है कि आपको ये वहां से क्लियर ये लिस्ट नहीं दिख रहा होगा, मैं क्लोजअप में इसको डाल देता हूं, आप इसको नोट कर लीजिएगा और इससे लाभान्वित होइए। और मुझे लगता है कि जिस तरह से मैंने इस वीडियो में आपको बताया है वो शायद कहीं इतने अच्छे से और कहीं नहीं मिले, हो सकता है। तो आप अगर हमारे चैनल को समझ पा रहे हैं, मेरी बातों को समझ पा रहे हैं, आपको लग रहा है कि आपके लिए यूजफुल हो सकता है, लोगों ने टेस्ट किया है, लोगों ने फल प्राप्त किया है इसके लिए, तो आप भी इसको करिए और करके अपना देखिए, अपना देखिए क्या आपको इसका रिजल्ट कैसा अच्छा मिलता है। जरूर आपको अच्छा मिलेगा। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप हमारे चैनल को अगर अच्छा लग रहा हो चैनल तो लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें, ताकि अगला नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाए, और आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आपके जो परिचित हो मित्र लोग हैं वो भी लाभान्वित हो। धन्यवाद। फिर अगले वीडियो में।